बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है और ये खबर इंडिया से मुतल्लिक है। ये खबर कनाडा से मुतल्लिक है और ये खबर खालिस्तान तहरीक से मुतल्लिक है और खालिस्तान तहरीक की सिख कम्यूनिटी से मुतल्लिक है। अफसोसनाक वाक़या ये है कि खालिस्तान के हामी, खालिस्तान तहरीक के अहम लीडर हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में जो है वो उसका मर्डर किया गया 18 जून को। और उन्हें जो है वो गोलियां मारकर गुरुद्वारा के सामने जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब इसके बाद 10 सितंबर को जो है वैनकूवर में, कनाडा के शहर वैनकूवर में जब रेफरेंडम हुआ और वहाँ पर 1,30,000 खालिस्तान तहरीक के वर्कर्स ने, कारकुनों ने जो है अपना वोट में हिस्सा लिया। तो उन्होंने भी अपना इस हरजीत सिंह नजर की मौत का जिम्मेदार जो है वो भारत को ठहराया। अब इससे बढ़ के एक और बड़ी जो है वो शर्मनाक बात सामने आई है और भारत का मकरू चेहरा जो है वो सामने आया है। वो ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कई माह से इस वाक़े की तहकीकात कर रही थी और तहकीकात करने के बाद जो है ये शवाहिद मिल गए कैनेडियन गवर्नमेंट को कि वाक़ई ही हरजीत सिंह के मर्डर में भारत मुलव्वस है और भारतीय खुफिया एजेंसी भी मुलव्वस है। इसका बाकायदा जो है वो ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने जो है वो किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि हमें ठोस शवाहिद मिले हैं कि हरजीत सिंह के मर्डर में, चूँकि हरजीत सिंह कैनेडियन शहरी था, उसके मर्डर में जो है वो भारत का ख़ास हाथ है और पाया गया है। ये शवाहिद जो है, इन शवाहिद की रोशनी में कनाडा ने जो है वो एक भारतीय सफारतकार जो कि खुफिया एजेंसी का एक ज़िम्मेदार और बड़ा अफ़सर है, उसको जो है वो कनाडा से मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया और उसे मुल्क बदर कर दिया गया है। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्योंकि कनाडा एक इंतहाई ज़िम्मेदार मुल्क है दुनिया का और कनाडा कभी भी कोई बात जो है वो बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के नहीं करता। इसलिए ठोस शवाहिद मिलने के बाद ना सिर्फ़ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने जो है इसका बाकायदा ऐलान किया, बल्कि कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा ने भी इसे अनाउंस किया और भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर करने का फ़ैसला अनाउंस किया गया बाकायदा। अब ये जो सूरत-ए-हाल है ये ना सिर्फ़ भारत के मुँह पर एक जो है वो कलंक का टीका है और कि किस तरह भारत जो है अपनी कम्युनिटी को, ना सिर्फ़ सिख कम्युनिटी को बल्कि कोई भी अक़लियत हो उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाइयाँ कैसे करता है और ना सिर्फ़ उन्हें भारत के अंदर राइट्स नहीं दिए जाते बल्कि भारत के बाहर भी, दुनिया में जहाँ भी कोई अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा है, जैसे खालिस्तान तहरीक है, जैसे कश्मीर की आज़ादी है, जैसे और कई कम्युनिटीज़ अपने-अपने हक़ की जो है वो आवाज़ बुलंद करती हैं, तो उस पर भी भारत उन्हें ख़ामोश कराने के लिए दरपे रहता है। अब इसके बाद क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि अगर भारत पर ये इल्ज़ाम लगा है और ठोस शवाहिद कनाडा की तरफ से पेश किए गए हैं, तो भारत को अपनी वज़ाहत पेश करनी चाहिए थी कि इस मर्डर में उनका हाथ है या नहीं है। लेकिन इसके बदले भारत ने जो है वो कैनेडियन सफारतकार पर इल्ज़ाम लगाया और कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन हाई कमीशन को तलब किया गया इंडियन वज़ारत ख़ारिजा में और वहाँ पर जो है वो तलब करके जो है वो उन्हें कहा गया कि आप मुल्क छोड़ दें। तो उनको इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो इंडिया के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस में मुलव्वस हैं। अब भारत का जो है वो सिर्फ़ ये वाक़या नहीं है कि उन्होंने खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए जो है वो सिर्फ़ हरजीत सिंह का कत्ल किया, बल्कि इससे पहले भी, अगर हम ये रिपोर्ट मेरे पास सामने मौजूद है, अगर हम इससे पहले भी देखें तो गुज़श्ता साल 2022 में भी जो है वो एक सिख को ब्रिटिश कोलंबिया में उसे मोदी की अताब का निशाना बनाया गया। और इसके साथ-साथ अगर हम बाकियों वाले की बात करें तो ना सिर्फ़ कनाडा जो है बल्कि इसका दायरा-कार अफ़गानिस्तान में तक भी फैला हुआ है, इसका दायरा-कार नेपाल में भी फैला हुआ है और बरतानिया तक भी
ये वाक़यात हो चुके हैं। साल 2023 के दौरान बरतानिया में अवतार सिंह खड्डा और कश्मीर सिंह बेदर्दी से जो है वो कत्ल किए गए। उनका इंकशाफ हुआ कि भारतीय राव और हिंदू इंतहा पसंदों ने इन सिखों का जो है वो कत्ल किया है, वो मुलवस हैं इसमें। अफगानिस्तान में 14 फरवरी को जो है वो एक कत्ल हुआ और 2023 को सूबा कुनर में भी हंगर को गोली मारकर कत्ल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान में जो है वो जो है इंडिया पे डाली गई। और इस तरह के ऐसे कई वाक़यात हैं जो सामने आ चुके हैं और जो है वो इंडिया इसमें मुलव्वस पाया गया। लेकिन अगर हम देखें तो अब कनाडा और भारत के अंदर जो है भारत के माबैन जो सफ़ारती तल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं। गो के इस पर अमेरिका का भी जो है वो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, यूके का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। और इस पे दुनिया जो है वो बात कर रही है और दुनिया इस पे बात करने के साथ-साथ जो है वो जब एहतजाज जो खालिस्तान तहरीक के वर्कर और सिख कम्युनिटी कर रही है, उस पे दुनिया ने जो है वो हैरान है कि भारत किस तरह जो है वो इस तमाम तर जो है जो लोग सपा एहतजाज हैं, उनको बुलडोज़ कर रहा है, उनके हक़ खुद इरादियत को जो है, उनकी आज़ादी के हक़ को जो है वो सल्ब किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जितने भी वाक़यात हुए, इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए तो खालिस्तान तहरीक जो है वो को दबाया नहीं जा सका। खालिस्तान तहरीक के जो वर्कर्स हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो पहले भी अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और अब भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और लग ये रहा है कि खालिस्तान तहरीक जो है मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी और इससे इसका जो दायरा कार है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में फैल सकता है। ये थी आज की अपडेट्स, आज की सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।